नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक की। ठीक है। हाल ही में करंट अफेयर में एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 मार्च को एक एस्ट्रॉइड जो है वो हमारी अर्थ से टकरा सकता है और जिससे हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एस्ट्रॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रॉइड जो हैं वो दो तरह के हैं। पहला जो एस्ट्रॉइड है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में जो एस्ट्रॉइड जो घूम रहे होते हैं जिनको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरे और तरह के जो एस्ट्रॉइड होते हैं जिनको बोला जाता है पीएचए यानी कि पोटेंशियली हजार्ड्स एस्ट्रॉइड। ठीक है। अब पीएचए की अगर मैं बात करूं तो ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा हजार्डस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। क्यों नुकसानदायक होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी के क्लोज होते हैं और ये इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको जो है पीएचए बोला जाता है, मतलब पोटेंशियली हजार्ड्स एस्ट्रॉइड। ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो है हाल ही में हम जिस एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रॉइड 2014 TN17। ये इतना बड़ा है जितना ताजमहल को अगर हम डबल कर दें ना, ठीक है, उतना बड़ा जो है इसका साइज़ है। मतलब 540 फीट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो साइज़ है वो 540 फीट है और ये अपोलो ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका जो स्पीड है वो है 77,282 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर इसके डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है 5 मिलियन किलोमीटर। 5 मिलियन किलोमीटर का मतलब आप ये देखेंगे कि अर्थ और मून का जो अभी का जो डिस्टेंस है उसको अगर आप 13 टाइम्स अगर आप कर दें, मतलब 13 गुना अगर आप कर दें, तो यहाँ पर जो है इतनी दूरी पर ये हमारा एस्ट्रॉइड जो है वो अभी घूम रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इतनी दूरी पर होने की वजह से हमारी अर्थ पर जो है बहुत कम इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है, लेकिन फिर भी जो है हमारे साइंटिस्ट इसको जो है ट्रैक करते रहेंगे क्योंकि डिस्ट्रक्शन इसमें बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने डिस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात की तो 1908 में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है वो हुआ था जिसको बोलते हैं इवेंट ऑफ टंगस, जहाँ पर एक स्टेरॉइड जो है वो सर्बिया में आकर गिर गया था और वहाँ से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ की जो लैंड थी वो पूरी की पूरी बंजर हो गई थी और वहाँ पर 100 सालों तक कोई भी ना तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं ना वहाँ पे जानवर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक बहुत तगड़ा जो है वो ब्लास्ट भी हुआ था और जिसके बाद जो है वहाँ पर जो भी डायनासोर्स जो रहा करते थे वो सारे के सारे जो है ख़त्म हो गए थे इस एस्ट्रॉइड के क्रैश होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बनती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? वो बनती है क्लाइमेट चेंज भी होता है, डस्ट हो सकती है वहाँ पे, फायर्स जो हैं वो उड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर होती हैं जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है, जहाँ पर ये गिरता है एस्ट्रॉइड। ठीक है, क्योंकि जब वो गिरेगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट उड़ेगी, वहाँ पे जो भी मिट्टी होगी वो सारी मिट्टी उड़ेगी। ठीक है, और मिट्टी जब उड़ेगी तो सनलाइट जो है वो रुक जाएगी नीचे ज़मीन पे आना। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें फायर की तो फायर कैसे लगती है, जब वो गिरेगा तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे फायर लग जाती है। अब एस्ट्रॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एस्ट्रॉइड होता क्या है, तो जो रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, चट्टान के जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो स्पेस में जो है घूम रहे होते हैं। ये जो है प्लैनेट्स जो हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिस वजह से ये जो एस्ट्रॉइड है ये वहाँ पर जाके टकरा जाते हैं। तो ये जो है कहीं पृथ्वी के साथ टकरा ना जाए इसलिए इसको जो है ट्रैक करने की ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं कि हम इसके लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नासा ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो है वो तैयार किए और भी डिफरेंट कंट्रीज़ ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो हैं वो तैयार किए हैं। नासा ने सीनोज नाम का जो है एक इनिशिएटिव जो है वो बनाया है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी अर्थ के आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरा देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको पूरा ट्रैक करते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ये पूरा स्टडी करते हैं और यहाँ पर इसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ कर लेते हैं, रडार्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी ये लोग करते हैं ताकि वो लोग देख पाएँ कि ये जो एस्ट्रॉइड है ये कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का नाम है सीनोज। और उसके बाद बहुत सारे और भी इनिशिएटिव जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और जापान। ठीक है, ये तीनों मिलके जो है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारे मिलके जो है इनिशिएटिव जो है वो तैयार करते हैं, जैसे हमारा इसरो हो गया और जापान का जाक्सा हो गया।
ठीक है। तो यूरोपियन जो एजेंसीज़ हैं, स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो सभी मिलके जो है कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो है उस पे काम करती हैं। उसके बाद हम आते हैं डार्ट मिशन पे। अब डार्ट मिशन की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहा था 2022 में। डार्ट की अगर हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होती है डबल एस्ट्रॉयड रेडिएशन टेस्ट। और यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि डार्ट जो है वो क्या काम करता है। तो देखिए, कोई भी अगर एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ के पास में अगर आ रहा होता है तो उसको रोकने का ये काम करता है। डार्ट मिशन में होता क्या है, डार्ट मिशन में एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाता है, और जब ये सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो ये सैटेलाइट जो है उस एस्ट्रॉयड पर जाके हिट करता है, उस पर स्ट्राइक करता है, और जैसे ही ये स्ट्राइक करता है तो वो जो एस्ट्रॉयड जो अर्थ की तरफ आ रहा होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और इस वजह से जो है ये जो है अपने मिशन में जो है सक्सेसफुल हुए थे 2022 में, और तब से ये डार्ट मिशन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।